नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मगरबी मुआशरा किसी न किसी तरह इस्लाम को मसख करके पेश करने का आदी हो चुका है और इस मकसद के लिए कभी तो वो अपने तालीमी निसाब में कुछ ऐसी इस्लाम मुखालिफ बातें शामिल कर देते हैं जिनमें सरासर इस्लाम की तौहीन की जाती है, तो कभी हॉलीवुड फिल्मों में दीन इस्लाम के अहम किरदारों को मुख्तलिफ ताकतों के साथ पेश कर दिया जाता है। ऐसी एक हॉलीवुड फिल्म ड्यून है जो हाल ही में रिलीज की गई है, जिसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ ताकतों के साथ एक मॉन्स्टर के तौर पर दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के हकायक को परखेंगे और मजीद जानेंगे कि कैसे एक किरदार को इमाम महदी बनाकर पेश किया गया और वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे सौंपी गई। नाज़रीन गिरामी, फिल्म का आगाज एक प्लांट से होता है जिसका नाम एरिक है और ये एक डेजर्ट प्लांट है, इसलिए वहां पर सिर्फ रेत और मिट्टी होती है, लिहाजा वहां रहना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन वहां के मकामी लोग एक लंबे अरसे से वहीं पर रह रहे होते हैं। इस प्लांट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक ड्रग पाया जाता है जिसे वो आम जुबान में स्पाइस का नाम देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ड्रग है जिसके इस्तेमाल से इंसानी जिंदगी में इजाफा होता है और बहुत सी ताकतें हासिल हो जाती हैं। यहाँ तक कि इस ड्रग को इस्तेमाल करने के बाद बिजली से भी ज्यादा तेज सफर किया जा सकता है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि इस ड्रग की कीमत बहुत ही ज्यादा है और इसे हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन इसके रेगुलर यूज से आंखें नीली हो जाती हैं, जैसा कि इस प्लांट के रहने वालों की दिखाई गई है। इससे अगले सीन में एक लड़की चेरी नजर आती है जो बताती है कि कैसे इस प्लांट पर रहने वाले लोग इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन लोगों को रेमन नामी शख्स लीड करता है। लेकिन जल्दी वो अपने प्लांट के लोगों से बेजार हो जाता है और उन्हें वहां से भगाने की पूरी कोशिश करता है और फिर आखिरकार कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में एक दूसरा प्लांट दिखाया जाता है जहां एक पॉल नामी लड़के को दिखाया गया है जो अपनी मां के साथ खाना खाने में मसरूफ है, लेकिन इसकी मां के पास बहुत सारी कुदरती ताकतें होती हैं और ये खातून इन्हीं ताकतों में से एक कुदरती ताकत पॉल को सिखाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन पॉल अपनी मां को बताता है कि मुझे काफी अरसे से ख्वाब आ रहे हैं जिनमें वो एक नीली आंखों वाली लड़की को देखता है, लेकिन इसकी मां इन बातों को मजाक में टाल देती है और फिर पॉल ये बातें अपने बाप को बताता है, लेकिन इसका बाप भी पॉल की बातों पर खास तवज्जो नहीं देता, जिससे वो मायूस हो जाता है। दोस्तों, याद रहे यही वो लड़का पॉल है जिसे इस फिल्म में इमाम महदी के तौर पर पेश किया गया है और इसके अंदर चंद ऐसी कुदरती सलाहियतें होती हैं जिनकी बिना पर लोग इसे अपना मसीहा मानने लगते हैं। इसी दौरान एक हेलन नामी लड़की पॉल से मिलने आती है जिसे किसी तरह पॉल के ख्वाबों का पता चल जाता है, लेकिन इससे आगे दिखाया जाता है कि हेलन असल में पॉल का टेस्ट लेने आई थी क्योंकि उसे भी शक था कि पॉल वही शख्स है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। लिहाजा हेलन जाते हुए पॉल की मां को वार्न करके जाती है कि अगर ये बात सच है तो पॉल पर अनकरीब एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, और फिर हेलन उसे मजीद बताती है कि अगर पॉल वही मसीहा है तो ये कैसे पूरी दुनिया से बुराई खत्म करेगा और फिर हर तरफ अच्छे काम होंगे। नाज़रीन गिरामी, इससे अगले सीन में नजर आता है कि पॉल और उसके साथी दूसरे प्लांट पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और फिर वो एक शिप की मदद से वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉल वहां पहुंचकर देखता है कि लाखों लोग उसके इंतजार में खड़े हैं और उसे अपना मसीहा समझ रहे हैं और उसकी हर बात मानने के लिए तैयार होते हैं। पॉल ये देखकर बहुत खुश होता है और अपनी खुफिया ताकत की मदद से उन लोगों को मुकम्मल तौर पर अपने शिकंजे में कर लेता है और उन्हें अपनी फौज के तौर पर साथ रख लेता है। इससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि पॉल और उसका बाप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और कुछ लोग उन्हें एक जहाज में बंद करके ले जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक पॉल अपनी खुफिया ताकत की मदद से उन लोगों को आपस में ही लड़वा देता है और वो खुद वहां से भाग निकलता है। दोस्तों, इसके अलावा एक सीन में दिखाया गया है कि पॉल एक वीरान जगह पर मौजूद होता है जहां उसे शदीद प्यास लगती है, लेकिन वहां दूर दूर तक पानी का निशान नहीं होता, जिसके बाद पॉल कुछ पड़ता है और वहां पानी दस्तयाब हो जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस फिल्म में मुख्तलिफ जगहों पर पॉल को बहुत सी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि एक जगह पर पॉल पर हमला किया जाता है और जब उसका बचना नामुमकिन हो जाता है तो ये अपनी आंखों से खास किस्म की लेजर निकालता है जिससे इसके दुश्मन अंधे होकर मर जाते हैं। इसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि डिंकन नामी किरदार पॉल को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है और इसी दौरान वो एक ऐसी हिफाजती शीट तैयार कर लेते हैं
जिसके इस्तेमाल करने से किसी भी वार का असर नहीं होता, और अगर असर हो भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें अराकस का प्लांट दिखाया जाता है, जहां पाल घूम रहा होता है और दीवारों पर बनी पेंटिंग का जायजा लेता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ बड़े बड़े सैंड बूम्स पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 400 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर होती है। और इनकी खास बात यह होती है कि ये आवाजों को सुनकर मुतवज्जे होते हैं और अपना खाना समझकर उसको खा जाते हैं। इनसे बचने के लिए वहां लोग रेत पर ऐसे चलते हैं जैसे हवा रेत को हिला रही हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक दीवार से हंटर कोड निकलकर पॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उस हिफाजती शीट की वजह से उस हमले से बच निकलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेलन पर, जो पॉल के पास आकर उसे डंकन के लोगों पर हमला करने के लिए कहती है और उसे कहती है कि आप जल्द से जल्द फ्रीमैन्स पर हमला कर दें, लेकिन ख्याल रहे कि पॉल और उसकी मां जेसिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही आदमी हैं। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी मुसलमानों की किरदार कुशी करने में पूरी तरह पेश है, और हर साल 10-15 फिल्में ऐसी जरूर रिलीज की जाती हैं जिनमें दाढ़ी रखे, टोपी पहने और कुर्ता पाजामा पहनने वाले अशखास को दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन का लेबल लगाकर नाजरीन के सामने पेश किया जाता है। बॉलीवुड में ना सिर्फ मुसलमानों की किरदार कुशी की जा रही है, बल्कि हिंदू मुस्लिम फसादात और मंदिर मस्जिद के झगड़े को भी दिखाया जाता है। इन फिल्मों में तासुर यह दिया जाता है कि मंदिर में चोरी का वाकया हो, गाय का कत्ल हो, हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश हो, तो यकीनन इन सब के पीछे मुसलमानों का हाथ होगा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में जो किरदार बॉलीवुड फिल्में निभा रही हैं, वो हैरान कुन इसलिए है क्योंकि इन फिल्मों को बनाने वाले आला तालीम याफ्ता ज़हीन और फतीन लोग हैं। जब ये लोग ऐसी घटिया सोच रखते हैं तो आम इंसान का कसूर ही नहीं है। जब इन पढ़े लिखे और समझदार लोगों की सोच इतनी तंग है कि ये लोग मुनाफरत फैलाने में इतना इनेमाक और जज्बा दिखा रहे हैं, तो आम लोगों की सोच कैसी होगी। हजारों ऐसी फिल्मों की मिसाल दी जा सकती है जिनमें मुसलमानों को देश दुश्मन, डॉन, गुंडे, चोर और दहशतगर्द के किरदार में दिखाया गया है, जो हकीकत के बिल्कुल मुनाफी है। इस तनाजुर में फिल्म डायरेक्टर्स को चाहिए था कि वो अच्छी और उम्दा फिल्में बनाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करते और इन फिल्मों को गैर ममालिक में बनने वाली फिल्मों के मद्दे मुकाबिल रखकर परखते। ऐसी फिल्में जो भाईचारे, आगाही, अच्छे इखलाक और जीने का ढंग सिखाती, लेकिन इनके जहनों पर मुनाफरत फैलाने की धुन सवार है। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम चीजों को दिखाने का मकसद क्या हो सकता है वो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं इन फिल्मों में ऐसे अनासिर जरूर शामिल हैं जो तौहीन इस्लाम का बायस बन रहे हैं और जिनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इन इस्लाम दुश्मन अनासिर की चालों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।